हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ। दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि भैया आप जानते हैं, हम डेली आपके लिए खोज खोज के बेहतरीन, इंपॉर्टेंट और ओरिजिनल अपडेट लेके आते हैं। यह वीडियो मैं कहाँ से शुरू करूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक स्टेट ने एक ज्ञापन यानी कि एक मेमोरेंडम रिलीज किया है जो कि हर किसी को करना चाहिए। सबसे पहले तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए था, लेकिन यह सबसे पहले हुआ है एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इससे पहले भी कोई किया होगा वह मैं मानता हूँ, लेकिन उस बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। कहां से शुरू करूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कोरोना वायरस आया, कोविड-19 आया, उस समय बहुत सारे एग्जाम्स 2 साल के लिए नहीं हुए। कुछ एग्जाम्स के शेड्यूल पहले से तय थे, उनको कैंसिल कर दिया गया। लड़के लोग जो पढ़ाई किए थे वह सब बर्बाद हो गया। बहुत सारे लोग अलग अलग शहरों में, दिल्ली और दूसरी जगहों में जाके पढ़ाई कर रहे थे कि एज लिमिट निकलने वाली है, हमारी एज लिमिट पूरी होने वाली है, उससे पहले कम से कम ये एग्जाम निकल जाए या सरकारी नौकरी लग जाए या पीएसयू में पहुंच जाओ। तो कोरोना वायरस ने हमारे हर सपने में पानी फेर दिया। 2 साल तक एक भी जॉब नहीं निकली। हम फिर बोलना शुरू किए कि हमको 2 इयर्स का एज में रिलैक्सेशन चाहिए, और यह बात गलत भी नहीं है। अगर 2 साल तक आपने कोई भी जॉब वैकेंसीज नहीं निकाली, या फिर अगर आपने जो निकाली भी है वो कंप्लीट नहीं हो पाई, या फिर आपने जो निकाली वो कैंसिल हो गई, तो जो जिन लोगों का नुकसान हुआ, जिनकी पढ़ाई का नुकसान हुआ, पढ़ाई से ज्यादा जिनकी उम्र का नुकसान हुआ, आज यह मैं उनके लिए बात करने वाला हूँ। तीन इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। पहले मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, धीरे धीरे करके मेरी जानकारी बढ़ते गई और अब मेरे पास तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक आ चुका है। सबसे पहले मेरे को पता चला स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो वैकेंसी निकली भैया अक्टूबर नवंबर में, एसएससी जीडी कांस्टेबल की, असम राइफल की, नारकोटिक्स की, इसमें एज में रिलैक्सेशन दिया गया हर एक कैटेगरी को। अभी आप स्क्रीन में वह डिटेल्स देख सकते हैं। कुल मिलाकर 24,000 वैकेंसीज यहाँ पर निकली, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, एसएसबी में और बहुत अलग अलग जगह में। एज लिमिट यहाँ पर सिर्फ 23 साल होती थी पहले, लेकिन ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक एज लिमिट को 3 साल के लिए बढ़ाया गया एक बार के लिए, यानी कि अब 1997 जो जन्मा है वह भी अप्लाई कर सकता है, यानी कि 23 प्लस आप और 3 कर लीजिए तो 26 इयर्स एज लिमिट कर दी गई, जो अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने ऐसा पहली बार किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखा रहा। लेकिन दोस्तों इसमें एक पेज मेरे को यह नजर आया कि इसमें किसी भी चीज का रेफरेंस नहीं दिया गया। एसएससी ने कोई भी नोटिस नहीं निकाला कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, या एसएससी ने हमको पहले कुछ भी नहीं बताया। कोई मेमोरेंडम, कोई ज्ञापन नहीं, कुछ नहीं। बस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डायरेक्ट ये लिख दिया गया कि 3 इयर्स का एज में रिलैक्सेशन वन टाइम, एक बार के लिए बस इस एग्जाम के लिए 24,000 वैकेंसीज के लिए दिया जा रहा है हर एक कैटेगरीज को, यानी कि जनरल को भी, एससी को भी, एसटी को भी, ओबीसी को भी, सबको 3 साल का एक्स्ट्रा एज में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है कोरोना वायरस के कारण। मैं बोला चलो ठीक है यार, कुछ तो अच्छा हुआ, इनिशिएटिव हुआ। क्या पता इससे पहले भी कोई निकाला हो, अगर कोई निकाला हो मेरे को पता ना हो तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मेरे को सबसे पहले ये दिखा। उसके बाद भाई आज वैकेंसी निकली महाजैनको की। आपको पता ही होगा, सुबह मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया। सुबह बनाया था, रात में बनाया था, मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया। 661 वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर की, जूनियर इंजीनियर की, जिसके लिए फ्रेशर्स, बीई, बीटेक, डिप्लोमा ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। मराठी कंपलसरी नहीं है। 3 साल का समय दिया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मराठी सीखने के लिए आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। 3 साल का आपको समय मिलेगा। वह एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको मराठी आनी चाहिए। 3 साल में आपको मराठी सीखना होगा, जो हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया। इसमें एज लिमिट रखी गई 38 इयर्स, 38 साल, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत लोगों से मिस हो गया
वह ये रहा, एज पर GOM रिवॉल्यूशन नंबर SRV 2021 डेटेड 17/12/2021, कैंडिडेट जिसने मैक्सिमम एज लिमिट क्रॉस कर ली है फ्रॉम द पीरियड 1/3/2020 से 17/12/2021 तक को वन टाइम स्पेशल बेनिफिट दिया जाएगा एज रिलैक्सेशन में। यानी कि यहाँ भी कोरोना वायरस की बात हो रही है, मतलब यह महाराष्ट्र में भी अब हो सकता है या लागू हो। अब इसे यह जो नाम लिखा हुआ है ना यहाँ पे, रिजोल्यूशन नंबर SRV 2021 17/12/2021 को डेटेड है, ये मैंने बहुत खोजने की कोशिश की, मेरे को नहीं मिला, और एक मराठी में मिला भी था, वह मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन वही इतना ही समझ में आया कि कोरोना वायरस के कारण एज में रिलैक्सेशन, मैक्सिमम एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है ऑल कैटेगरीज को वन टाइम के लिए। यानी कि सिर्फ एक बार के लिए आप फॉर्म भरने जाएंगे तो फॉर्म में भी आपको उसका ऑप्शन नजर आ जाएगा। तुरंत आपसे पूछा जाएगा, हैव यू क्रॉस्ड द प्रिस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक, दैट इज 17/12/2021। यानी कि क्या आपने अपर एज लिमिट क्रॉस कर दी है कोरोना के कारण, जो कि 1/3/2020 से 17/12/2021 तक था। उसमें आपको यस और नो डालना है, जिससे हर एक को और एक्स्ट्रा एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यह रिजोल्यूशन पास किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, तो वन टाइम स्पेशल बेनिफिट के रूप में उसको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये तो हुई अभी की बात। यह नोटिफिकेशन, यह रिजोल्यूशन मेरे को नहीं मिला, लेकिन त्रिपुरा PSC में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकली हुई है भाई लोग, जिसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, और उसका तो भाई मेरे को ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर मैं बोलूं मेमोरेंडम या फिर मैं बोलूं ज्ञापन मिल गया है। कितना एज रिलैक्सेशन त्रिपुरा में मिलेगा, और भैया यहाँ पे लिखा हुआ PSUs में भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। त्रिपुरा सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है। यहाँ पर कौन सी सरकार है, किसकी सरकार है, मेरे को बिल्कुल भी कोई भी आइडिया इस समय नहीं है। त्रिपुरा PSC के ऊपर मैंने पहले वीडियो बना दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। त्रिपुरा PSC में एज लिमिट 18 से 40 साल रखी गई है एज ऑन 26/12/2022। 40 साल वैसे भी बहुत ज्यादा होता है, कोरोना वायरस आया चला गया तब भी 40 साल बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें बोला गया, एज पर GAPNT डिपार्टमेंट मेमो नंबर F2311 GAPNT 2022 डेटेड 11/7/2022 टू रिलैक्स 2 years in upper age limit for all category of candidates against the entry of age limit due to COVID pandemic situation। यानी कोविड के कारण अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन देना है सबको, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, EWS हो। 2 साल का एज में रिलैक्सेशन देना है हर एक कैटेगरी को। और उसके बाद मैंने ये नोटिफिकेशन या फिर मैंने ये मेमोरेंडम को गूगल में सर्च किया तो ये मेरे को मिल गया। इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, सब्जेक्ट 2 years age relaxation in upper age limit for all categories of candidates for direct recruitment in government department and PSUs। यहाँ पर PSUs का भी नाम जोड़ा गया है, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा की तरफ से है। मानता हूँ त्रिपुरा में थोड़ी कम PSUs हैं, लेकिन अच्छी PSUs है, प्रॉफिटेबल PSUs हैं। आप उनकी लिस्ट अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ड्यू टू कोरोना वायरस या कोविड पैंडेमिक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो भी होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और PSU में, उनमें एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाने का है। और यह डिसाइड किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि 2 साल का एज में रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में दिया जाने का है हर एक स्टूडेंट को, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, जनरल, SC, ST, OBC, कोई भी कैटेगरी का हो, सबको 2 साल का एक्स्ट्रा अपर एज रिलैक्सेशन दिया जाने का है। और यह हर एग्जाम के लिए है, चाहे जो त्रिपुरा PSC का भी जूनियर इंजीनियर को नोटिफिकेशन निकला हुआ है जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उसके लिए हो, चाहे त्रिपुरा में कोई PSU हो उसके लिए हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन
कुछ रिक्रूटमेंट निकालते हैं उसके लिए हो, चाहे कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकलता है, कुछ भी निकलता है, कुछ भी रिक्रूटमेंट निकलता है, तो कोरोना वायरस के कारण अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाना है 2 साल का। इसका तो मेमोरेंडम तक निकाल दिया है त्रिपुरा सरकार ने। और ये दोस्तों हमेशा के लिए नहीं है, ये 2 साल का जो एज रिलैक्सेशन मिल रहा है यह 30 जून 2023 तक बस इफेक्टिव रहेगा। 30 जून 2023 तक के लिए बस यह नोटिस जो है ये इफेक्टिव रहेगा, उसके बाद ये इनवैलिड हो जाएगा। यानी कि त्रिपुरा सरकार भी कोरोना वायरस को समझती है और उसके कारण एज में रिलैक्सेशन दे रही है। तो मैंने आपको 3 अलग अलग एग्जाम्पल बता दिए जो पिछले 1 महीने में रिक्रूटमेंट निकले हैं। कुल मिलाकर मैं बोलूं तो भाई 27,000 से ज्यादा पोस्ट है, जिसपे से 24,000 25,000 तो एसएससी में जो जीडी की पोस्ट है उसकी बात कर लो, या महाजैनको की बात कर लो, या फिर त्रिपुरा पीएससी में जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकली उसकी बात कर लो। तो अब भैया हर एक स्टेट गवर्नमेंट को ये ज्ञापन या ये मेमोरेंडम अब निकालना चाहिए कि अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन देना चाहिए। कोरोना पैंडेमिक के कारण कुछ समय के लिए, वन टाइम के लिए दो, आप कुछ लिमिट रख दो, आप कुछ वैलिडिटी रख दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और उसके पहले सेंट्रल को ये काम करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ऑर्डर करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोलना चाहिए कि कोरोना वायरस के कारण हम इतना एज में रिलैक्सेशन देंगे आने वाले हर एक रिक्रूटमेंट में, चाहे वो पीएसयू में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी मिनिस्ट्री में हो, या फिर कहीं पे भी हो। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बोल दिया है कि 1.5 साल में निकलने वाली है 10 लाख वैकेंसीज, और इसमें रेलवे की भी वैकेंसीज निकलेंगी ही निकलेंगी। तो हमको रेलवे में भी एज में रिलैक्सेशन मांगता है अपर एज लिमिट में, ड्यू टू कोरोना वायरस, हर एक कैटेगरी के लिए, चाहे वह वन टाइम ही क्यों ना हो। तो हम सबको, जितने भी टेक्निकल वाले हैं, चाहे वो बीई बीटेक हो, डिप्लोमा, हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा, मिल के आवाज उठाना पड़ेगा, मिल के आगे बढ़ना पड़ेगा। और भारत सरकार सोम बटे सन्नाटा यह काम करना शुरू कर दी है। प्रचार कहीं नहीं हो रहा है, कोई न्यूज चैनल नहीं बता रहा है, कोई यूट्यूब चैनल नहीं बता रहा है। उसके लिए ध्यान देना पड़ता है ना, उसके लिए पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ने पड़ते हैं। तो भैया मैं आपके लिए पूरे नोटिफिकेशन पढ़ के अच्छे से आपके लिए अपडेट, ओरिजिनल अपडेट्स लेके आता रहता हूँ। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए कोरोना पैंडेमिक के कारण? कितने साल का मिलना चाहिए? कब तक के लिए मिलना चाहिए? वन टाइम के लिए मिलना चाहिए? 2 साल के लिए मिलना चाहिए? कितने साल के लिए मिलना चाहिए? जो भी सोच है आपकी, जो भी लिटरली कुछ भी, आप कमेंट सेक्शन में को जरूर बताइएगा भाई। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मेरे दोस्त, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरी बहुत 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 ज्यादा हेल्प हो जाएगी। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान।